नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मायका कहानी को पूरा सुनिएगा। बिस्तर ठीक करते हुए रीना आवाज देती है, नव्या काव्या तुम दोनों आकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। लेकिन दोनों बहनें सोना ही नहीं चाहती है और कहती है कि मम्मी पहले हमें नानी माँ के साथ वीडियो कॉलिंग करनी है। रीना ने कहा, नहीं बेटा, नानी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो दवा खाकर सो गई होंगी, कल सवेरे उठकर बात कर लेना। वो दोनों बहनें माँ की बात सुनकर सोने चली जाती हैं। रीना के पति अनिल रांची में एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते हैं। नव्या और काव्या वहीं के एक स्कूल में पढ़ती हैं। उन दोनों बहनों में बहुत प्यार था। कल नव्या का जन्मदिन है और वह हर जन्मदिन पर नानी माँ से वीडियो कॉलिंग करती है। नानी माँ अपनी टूटी फूटी आवाज में तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू यह गाना सुनाती थी एवं उसके लिए कुछ न कुछ उपहार जरूर खरीदती थी। नानी नव्या को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। नानी का जब तक स्वास्थ्य ठीक था वह 1-2 महीने में आ जाया करती थी एवं बेटी और नातिनों की पसंद की चीजें लाना नहीं भूलती थी। लेकिन इधर कुछ महीनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वो अक्सर बीमार रहती थी, इस कारण से वो आ भी नहीं पा रही थी। इसलिए फोन ही एकमात्र सहारा था जिसके जरिए वे लोग प्रतिदिन आपस में बात कर लिया करती थे। कभी कभी वीडियो कॉलिंग के जरिए देख लिया करती थी। आज नव्या और काव्या सुबह ही उठ जाती है और वे दोनों मम्मी के कमरे की तरफ बढ़ते हैं ताकि मम्मी पापा को प्रणाम कर सके और नानी माँ को फोन करके प्रणाम कर सके। लेकिन उस कमरे का नजारा ही कुछ और था। फोन पर बातें करते करते रीना रोए जा रही थी और अनिल भी खड़े थे। तब तक दोनों बहनें भी आकर कंधे को सहलाते हुए मम्मी को सहारा देती है और बहते हुए आंसुओं को पोंछती है। लेकिन रीना लगातार रोए जा रही थी। नव्या ने पूछा, क्या हुआ मम्मी, तुम इतना क्यों रो रही हो? तो रीना ने रोते रोते कहा, बेटा तुम्हारी नानी माँ नहीं रही, हम सबको छोड़कर दूर चली गई। इतना सुनना था कि दोनों भी फूट फूट कर रोने लगती है। वे सब जल्द से जल्द अंतिम दर्शन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन कोरोना के वजह से कई ट्रेनें रद्द थी और ऊपर से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण कार से जाना संभव न हो सका। वे सभी मन मसोस के रह जाते हैं। ये कैसी विडंबना है, आज नव्या का जन्मदिन है और आज ही माँ बगैर आशीर्वाद दिए दुनिया से चली गई। आज खुशियों से भरे इस दिन में मातम के बादल छा गए। सोच सोच कर रीना लगातार रोए जा रही थी। आज उसके आंसुओं के सामने सावन की बारिश भी फीकी पड़ रही थी। कुछ देर रो लेने के बाद रीना खामोश हो जाती है। फिर अपने भाई को फोन करके कहती है, कैसी अभागिन बेटी हूँ मैं, अपनी माँ को अंतिम बार प्रणाम भी नहीं कर पाई, कम से कम एक बार मुझे माँ को देख लेने दो। वे सब वीडियो कॉलिंग के जरिए अंतिम दर्शन करते हैं। गमगीन माहौल था। रीना के अलावा सारे रिश्तेदार पहुंच गए थे। रीना माँ को देखते हुए कहती है, माँ तुम मुझे अनाथ करके चली गई, अब मुझे कौन रीना रीना कह के बुलाएगा, कौन मुझे फोन करेगा, कौन मेरा हालचाल पूछेगा, अब मैं अपनी सारी बातें किसे बताऊंगी। माँ एक बार तो उठो, आईने में उठकर अपनी सूरत निहार लो, कितने लोग मिलकर तुम्हें सजा रहे हैं। आज तुम्हारी सुंदरता निखर आई है। सच में आज रीना की माँ बहुत ही सुंदर लग रही थी। सिंदूर से मांग सजा हुआ था, माथे पर लाल बिंदी, हाथ में लहठी, पांवों में आलता, पीली रंग की साड़ी उन पर बहुत खिल रही थी। गले में रजनीगंधा का माला और पूरे शरीर को गेंदे के फूल से सजाया गया था एवं पूरे शरीर में इत्र बिखेर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि कोई देवी आसमान से उतरकर धरती पर आ गई हो। आज उनकी सुंदरता में 4 चांद लग गई थी।
माँ को देखकर रीना आंचल में मुंह छुपाकर फिर से रोने लगती है। नव्या भी अवाक होकर देख रही थी। फिर उसने कहा, नानी माँ, तुमने यह क्या किया? आज तुमने न तो हैप्पी बर्थडे कहा और न ही गाना गाया और सिर्फ हमें रुला रही हो। बहुत अच्छा ही बर्थडे गिफ्ट दिया आपने, काव्या कहती है। नानी माँ उठ जाओ न, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, आकर हमें गले तो लगा लो। ये कहकर सभी रोने लगते हैं। आज उन सभी के साथ घर की दीवारें, छत और घर का एक एक कोना रो रहा है। अब वे लोग 2-4 दिन बाद जाने की सोचते हैं, लेकिन अगले ही दिन पिता अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उन्हें एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। यह सुनकर रीना अपने आप को रोक नहीं पाई और रोते रोते कहने लगी, माँ को खो ही दिया है, कहीं पिता को भी न खो दूं। उसके बाद एक भी पल विलंब न करते हुए वह अपने पति के साथ मायके चली जाती है। 2-3 दिनों में रीना के पिता नरेश जी घर चले आते हैं, लेकिन कमजोरी ने उनके शरीर को तोड़ दिया। वे न तो उठ पाते थे न ही कुछ खा पी सकते थे। वे पहले से ही मानसिक रूप से बीमार थे। एक तो पत्नी से बिछड़ने का गम, दूसरा बीमार होने की वजह से पूरे टूट गए थे, मानो वे पत्नी के बिछोह को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अपनी व्यथा वे बता नहीं पा रहे थे। सिर्फ जुबान हिलाकर कुछ कहना चाहते पर किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। रीना से अपने पिता की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो पिता को समय पर दवा पिलाती। नरेश जी बिल्कुल दुधमुहे बच्चे की तरह हो गए थे। वे खाने को चबाकर नहीं खा पाते थे। पूरा समय रीना पिता के पास बैठी रहती, अपने आंसू छुपाकर अपने पिता की हर संभव से स्वस्थ करने की कोशिश करती है। एक दिन रीना की छोटी भाभी नरेश जी को खाना खिला रही थी। शायद उनका खाना खाने का मन नहीं था और वे चबा भी नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने मुंह का निवाला बहू के कपड़े पर गिरा दिया। इस पर बहू आग बबूला हो जाती है और सारा खाना उनके सिर पर उछल देती है और कहती है, ये भी मर जाते तो अच्छा रहता, इनका भी श्राद्ध कर्म करके हम भी छुट्टी पा लेते। रीना बेचारी अवाक नजरों से यह वाकया देखती है और खून के घूंट पीकर रह जाती है। पिता के कपड़े बदलते हुए रीना मन ही मन सोचती है कि माँ इन्हें अकेला छोड़कर क्यों चली गई, इन्हें भी अपने साथ लेकर चली जाती, अब इनका यहाँ क्या काम है। ये सारी चीजें भाई के सामने होता है। वो सिर्फ अपनी पत्नी को कहता है कि मेरे बाबूजी के बारे में ऐसा मत बोलो, आपस में लड़ाई न हो जाए। इसी वजह से रीना भी चुप हो जाती है और उसका भाई भी इस कारण ज्यादा नहीं बोलता है। रोज दिन खाने को लेकर झंझट एवं पिता के लगातार गिरते स्वास्थ्य को लेकर वह चिंतित रहने लगी। तब रीना ने एक तरीका निकाला। वो अपने पिता को बच्चों वाला डब्बा बंद संतुलित आहार दूध में मिलाकर खिलाने लगी। अब रीना एक बेटी की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह अपने पिता का ध्यान रखने लगती है। पेट भरा रहने से नरेश जी की नींद पूरी हो जाती एवं उनकी सेहत में सुधार आने लगा। रीना की मेहनत रंग लाई। अब उसके पिता 2-4 दिनों में बैठने लगे। आज उन्हें शायद अपनी पत्नी की याद आई। वे अपनी सूनी आंखों से इधर उधर उन्हें ढूंढने लगते हैं। तब रीना उन्हें मोबाइल में माँ की तस्वीर दिखाकर उन्हें शांत करती और कहती, माँ अस्पताल गई है, शाम तक आ जाएगी। यह सुनकर नरेश जी ने राहत की सांस ली। रीना अपने पिता को खुश रखने के लिए टीवी पर पुराने फिल्मी गाने सुनाती और अपने दुख को छुपाकर झूठ मूठ के हंसती और अपने पिता को हंसाती। अपने पिता को थोड़ा स्वस्थ देखकर रीना खुश होती है। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं।